अजीत स्टडी सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बेसिक मैथ। आज से जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक मैथ ही होगा। मतलब मैथ को हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, अर्थात पहला जो चैप्टर होगा बिल्कुल जोड़ से स्टार्ट करेंगे। जोड़ मतलब एडिशन। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा, दूसरा क्लास जो होगा वो हम घटाव का देखेंगे। घटाव, सब्ट्रैक्शन। तीसरा गुणा। गुणा हो गया मल्टीप्लिकेशन। चौथा जो हो जाएगा भाग, डिवीजन। उसके बाद जो होगा अगला क्लास जो हो जाएगा आपका एलसीएम का हो जाएगा। एलसीएम। अगला हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद जो हो जाएगा फ्रैक्शन, भिन्न जो हो जाएगा भिन्न। भिन्न में हम दोनों चीज पढ़ेंगे। भिन्न में दोनों नहीं, जोड़ घटाव गुणा भागा सब देख लेंगे। उसके बाद 8 जो होगा दशमलव देख लेंगे। दशमलव, इसको डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। इतना चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम आज जोड़ को समझेंगे। जोड़ क्या होता है, कैसे किया जाता है। पहला जो होगा जोड़, इसको एडिशन बोलते हैं। जोड़ने से पहले, किसी भी संख्याओं को जोड़ने से पहले हमको कुछ बातों को समझना होगा, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। ये जो बहलाते जो है हम लोग, इस चीज को ध्यान पर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई संख्या है, अगर हम कोई संख्या लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको हम बहलाते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब यहाँ लाख के जगह पर आ गया क्या चीज? 3। तो 3,45,678। 3,45,678 हो गया। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर यही संख्या 3, 4, 40 को हटाते हैं, 3, 4, 7, 8 है। जब भी इसको हम दहलाएंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, जहां 10 आएगा वहां पर 2 अंक को घेर देंगे। इसका मतलब ये हुआ घेरे इसलिए कि इसको दोनों को एक बार गुना है। अभी 45 हुआ। लाख, लाख केवल लाखे तक पहुंचा है, इसलिए इसको हम सिंगल नहीं बोलेंगे, तीने बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई संख्या लगा देते हैं, 7 लगा दे, 6 लगा दे, तो देखिए लाख और ये 10 लाख, तो 10 लाख जहां होगा तहां घेर देंगे। 10 लाख जहां होगा वहां पर क्या कर देंगे? घेर देंगे। और जहां सिंगल होगा केवल थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो करोड़ है, 10 करोड़ नहीं है। तो करोड़ होगा तो सिंगल में रहे। 10 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, इस 10 10 लगा रहेगा तो उसको हम 2 अंक लेकर बोलेंगे। जैसे कि अब इसको बोलेंगे 6 करोड़। देखिए ये जो हो गया, ये करोड़ हो गया, ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये हजार हो गया, हजार, ये हो गया 100, ये 78 हो गया। इसको बोलेंगे 6 करोड़ 73 लाख 45,678। फिर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक संख्या लेते हैं 3, 4, 7, 8, 9, 5, 5, 6, 3। अब इसको क्या बोलेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, तो 10,000 आया तो घेर दिए। जहां 10 होगा उसको डबल जोड़ा ऐसे घेर देंगे इसको। 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख के 2 अंक, करोड़, 10 करोड़ हो गया। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 पता एक बार घेर देंगे, 2 अंक लेके घेरेंगे। और लाख, 10 लाख, तो फिर 2 अंक लेके घेर देते। यहाँ 78 हो गया, यहाँ 95 हो गया। करोड़, 10 करोड़, फिर 10 करोड़ आए तो 2 अंक घेर देंगे। और ये हो गया 2 गो। अब इसको ये करोड़ है, ये करोड़ है, करोड़, करोड़। और ये हो गया लाख, ये हो गया हजार, ये सैकड़ा, और ये 63। इसको बोलेंगे क्या? 34 करोड़ 78 लाख, क्या बोलेंगे? 34 करोड़ 78 लाख 95,563। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि संख्या लिख दो 3, 4, 5, 6। इसका विस्तारित रूप लिखना है। इसका क्या लिखना है? विस्तारित रूप लिखना है। तो विस्तारित जब रूप लिखेंगे तो देखिए, इकाई, इकाई में हमेशा 1 से गुना होगा, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से, हजार में 1000 से। तो ये हो गया इकाई हो गया। तो इकाई 6 गुना 1 हो गया, प्लस ये दहाई है, तो दहाई में 5 गुना में, दहाई में 10 से गुना होगा, सैकड़ा में, प्लस सैकड़ा में 100 से गुना होगा, तो 4 गुना में 100। और ये हजार है, तो हजार में 1000 से गुना होगा, 3 गुना में 1000। मतलब अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3000 प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6। यही इसका विस्तारित रूप हुआ। तो विस्तारित रूप भी हम लिखना समझ रहे हैं कि इकाई में 1 से गुना करेंगे। देखिए, इसमें 1 से गुना होगा, इसमें 10 से गुना होगा, इसमें 100 से गुना होगा, इसमें 1000 से गुना होगा, इसमें 10,000 से गुना होगा, इसमें लाख से गुना होगा, इसमें 10 लाख से गुना होगा, इसमें करोड़ से गुना होगा, इसमें 10 करोड़ से गुना होगा। तो ये बात तो हम समझ गए। आखिर फिर हम इकाई दहाई तो समझ रहे हैं, तो अब आखिर हम इकाई दहाई क्यों बता रहे हैं? तो इकाई दहाई बताने का पर्पस ये है कि इकाई जोड़, जब जोड़ बनाते हैं तो जोड़ में क्या होता है कि इकाई जो होता है वो हमेशा जुटेगा इकाई से। इकाई हमेशा इकाई से जुटेगा। दहाई जो होगा वो हमेशा दहाई से जुटता है। सैकड़ा जो होगा हमेशा सैकड़ा से जुटता है, सैकड़ा से जुटेगा। मतलब इसी प्रकार से हजार हजार से जुटता है, 10,000 10,000 से जुटेगा, लाख लाख से जुटेगा, करोड़ करोड़ से जुटेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले अगर देख ले तो इसको क्लियर किए कि इकाई दहाई हमको कोई दिक्कत ना आए। चाहे कोई संख्या को लिखने के बाद हम पढ़ ना सके तो ना पढ़ेंगे, वो भी समस्या है। अब पढ़ते कैसे हैं ये क्लियर हो गया। उसको हम विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। तो हमने सिंपल बात, इसमें कुछ करना नहीं है। इकाई को इकाई के साथ जोड़िए, दहाई को दहाई के साथ जोड़िए, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़िए, बस इतने से करना है। हजार को हजार के साथ, लाख को लाख के साथ, करोड़ के करोड़ के साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 3, 4, 5, 6 प्लस 6, 3 इसको जोड़ना है। तो देखिए, अगर सीक्वेंस इसको हम अगर ऐसे लिख दे 3, 4, 5, 6, 6, 3, अगर इसको जोड़े तो 6, 5, 7, 9, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? आखिर गलत क्यों है? जोड़ा तो गया ठीक है ठाक, 4 में 3 जुटता है तो 7 होता है, 3 में 9, 6 जुटता है तो भी 9 होता है, लेकिन आखिर गलत क्यों है? क्यों? इसलिए कि देखिए, ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है।
यहाँ सैकड़ा है, ये इकाई है, और यहाँ पर सैकड़ा को इकाई के साथ जोड़ा जा रहा है। 63 में 3 जो है क्या है, इकाई है, और 3456 में 4 जो है सैकड़ा है। यहाँ इकाई को सैकड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत है, ये गलत हो गया। गलत नहीं, महा गलत है। अब इसको देखिए, हम कहते हैं कि इकाई को इकाई के साथ जोड़िए। देखिए ये इकाई है, इसमें ये इकाई है, तो ये इकाई जोड़ेगा तो 9 होगा। इसमें ये दहाई है और इसमें ये दहाई है, तो 6 5 11, 11 की 1 हार्सिल 1। अब ये जो है 4 में देखिए 4 जो हो गया, अब तो इसके पास कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, तो 4 के 4 हो जाएगा, और इसमें जो हार्सिल होगा वो 1 जोड़ेंगे, 4 1 5 हार्सिल, मतलब कैरी हो गया 1, और ये 3 का 3 हो जाएगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अच्छा बात। अब ये जो है आगा हम देखते हैं, जोड़ना भी हम समझ रहे हैं, थोड़ा और भी देख लेते हैं। 7 3 5 9 8 3 6 प्लस 1। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे कि इकाई है, ये इकाई है, तो 6 प्लस 1 7, 7 के साथ ये दहाई, इसका 3 है, इसका भी दहाई 3 है, तो इसको भी जोड़ेंगे, 3 + 3 = 6। इसका सैकड़ा 8 है, इसका सैकड़ा 6 है, तो 6 + 8 14, 14 की 4 हार्सिल 1, ये हो जाएगा 9, और प्लस इसका 1000 कितना है 7, तो 9 7 16, 16 1 17, 17 के साथ हार्सिल इसमें भी 1 रहेगा। इसका ये 10,000 के जगह पर क्या हो जाएगा, दहाई सैकड़ा 1000 10, 10,000 के जगह पर 8 हो गया, इसका 10,000 के जगह पर 5 हो गया, तो 8 5 13, 13 1 14, 14 की 4 हार्सिल 1 रहेगा अभी। अब देखिए ये जो है इसका खत्म हो गया, इसके बाद 10,000 का 87,000 के बाद अब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद 59,000 के बाद 3 है, मतलब 3 लाख है, तो ये 3 का 3 हो जाएगा। एक हार्सिल है तो एक हार्सिल है तो 4 हो जाएगा, एक हार्सिल है तो 4 हो जाएगा। अब इसको दहलाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10 जहां आएगा घेर देंगे, 10 जहां आएगा, जैसे कि दहला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसको डबल अंक को घेर देंगे। उसके बाद लाख, मतलब अब लाख जो है केवल लाख पर रुका है, तो एक ही डिजिट होगा उसमें, तो 4,47,467। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं, किसी चीजों को हम इसी प्रकार से जोड़ते हैं। अब इसके बाद जो होगा हम चिन्हों को समझेंगे, चिन्ह क्या होता है। जैसे कि चिन्ह वाला जो होता है बड़ी परेशान भी होता है लड़का सब। जैसे कि मान लीजिए कि चिन्ह जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह, जैसे कि ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये और ये दोनों एक जैसा है, एक ही जैसा। और अगर प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, विपरीत हो गया, विपरीत। देखिए ये जो है प्लस प्लस दोनों प्लस रहेगा, तो दोनों जब प्लस रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एक ही जैसा चिन्ह है, वो क्या हो गया, एक ही जैसा चिन्ह। दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों एक ही जैसा है। तो ये जो होगा यहाँ पर ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये भी ये भी एक ही जैसा है, ये दोनों एक ही जैसा है, तो इसको हम एक ही जैसा के श्रेणी में रखें। और यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, तो ये चिन्ह विपरीत है, ये प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो दोनों एक ही जैसा होगा। ये भी एक ही दिशा, ये भी एक ही दिशा, ये विपरीत और ये भी विपरीत। तो देखिए जहां भी हमको एक ही जैसा चिन्ह दिखेगा उसको हम क्या करें, उस वहां पर क्या होगा, जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। और जहां पर विपरीत चिन्ह दिख गया, चिन्ह एक ही जैसा चिन्ह तो जुटेगा, और विपरीत चिन्ह
विपरीत चिन्ह जहां होगा वहां घटेगा। बस इतना बात ध्यान रखना है। जहां जहां हमको एक ही जैसा चिन्ह दिखेगा वो जुटेगा, और जहां जहां विपरीत चिन्ह दिखेगा वो घटेगा। जैसे आइए इसको कुछ हम समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे मतलब कि यहां पर मान लीजिए कि 8 7, ये प्लस और ये भी प्लस, -8 -7, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है। अब इसके अगला बात देखते हैं, एक +8 -7, एक -8 +7, ये 4 गो कंडीशन है। चारों कंडीशन को हम समझते हैं ध्यान से, ये चारों कंडीशन को हम समझेंगे ध्यान से। देखिए ये यहां पर जो है चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो चिन्ह एक ही जैसा के अलग अलग है, एक ही जैसा के विपरीत है, तो एक ही जैसा है। तो एक ही जैसा में क्या होगा, एक ही जैसा चिन्ह में क्या होगा, जुटेगा। जुटेगा का मतलब जोड़, जुटेगा का मतलब जोड़, इसको जोड़ना है। तो 8 + 7 कितना होता है, 15। अब देखिए चिन्ह को भी लिखना है, ये प्लस है ये प्लस है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो एक ही जैसा में आएगा। तो जब एक ही जैसा में आएगा तो क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो ये 8 7 15 15 हो गया। देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस, माने ये -15 होगा ये +15 होगा। एक ही जैसा में क्लियर नहीं, एक ही जैसा में दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं विपरीत चिन्ह रहेगा तब क्या करेंगे। तो देखिए ये तो क्लियर किए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि विपरीत चिन्ह के घटेगा, विपरीत चिन्ह जहां रहेगा वहां घटेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो घटेगा। तो घटेगा तो बड़ा वाला में से छोटा को पहले घटाइए, 8 में से 7 को घटा लीजिए, कितना होगा 1। और इसमें भी देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहां भी घटेगा। तो 8 में से 7 को पहले घटाइए 1। अब इन दोनों में तो ये प्लस था ये भी प्लस था, तो आंसर प्लस में हो गया। ये माइनस तो ये भी माइनस हो गया, आंसर ये भी माइनस में हो गया। लेकिन समस्या अब यहाँ पर ये आ रहा है कि ये प्लस है ये क्या है, माइनस है, ये माइनस ये क्या है, प्लस है। आंसर अब क्या लिखे, यहाँ प्लस लिखे कि माइनस लिखे, क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या होता है पहले ही देखते हैं, ना होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा 8 है, तो 8 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर प्लस में होगा, आंसर प्लस में होगा। अब इसमें बड़ा क्या है, 8 है, 8 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर माइनस में होगा। इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हो गया 12 + 12 + 3, चाहे 13 कर देते हैं, बराबर क्या होगा, +12 - 13 बराबर क्या होगा, -12 + 13 बराबर क्या होगा, और -12 - 13 बराबर क्या होगा। ये 3 कंडीशन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा कि कितना कितना आंसर होगा। जो हम बताए हैं उसी के आधार पर इसको बनाना है। हमने कहा कि चिन्ह जब एक ही जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, चिन्ह एक ही जैसा होगा तो जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। माइनस माइनस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तब पर भी जुटेगा, दोनों नहीं कितना भी रहेगा, केवल कल माइनस 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 है तो जुटेगा, प्लस 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 है तो जुटेगा। लेकिन एगो प्लस एगो माइनस एगो माइनस एगो प्लस, चिन्ह विपरीत, प्लस माइनस, प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस, मतलब चिन्ह विपरीत हो गया। और चिन्ह विपरीत हो गया तो क्या होगा, घटेगा। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर हम क्लियर कर दिए कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 15, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर भी प्लस में होगा। ये माइनस है ये भी माइनस है, चिन्ह एक ही जैसे कि अलग अलग एक ही जैसा, तो जोड़ेंगे 8 7 15। लेकिन ये माइनस में ये भी माइनस में, तो आंसर भी माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जब प्लस है यहाँ पर माइनस है तो घटेगा कि जुटेगा, तो चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा। तो 8 में से 7 को घटा लिए 1। उसी प्रकार से यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ भी 8 में से 7 को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को पहले घटा लेते हैं, तो फिर परेशानी होता है। बड़ा वाला छोटा, बड़ा में से छोटा घटाने में आसान होता है, तो पहले विपरीत चिन्ह होगा तो वहां पर घटा लेंगे, बड़का में से छोटे को पहले घटाएंगे।
तो अब यहाँ पर हम घटा लिए, एक एक हो गया, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि जो बड़ा होता है, जो बरियार होता है, उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो इसमें बरियार कौन है? बड़ा जो है 8, 8 का आगे का चिन्ह प्लस है, तो ये आंसर प्लस में जाएगा। इसमें भी 8 बड़े हैं, तो 8 का आगे का चिन्ह क्या है? माइनस, तो ये माइनस में जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इस चारों को बनाकर अपने से देखना है, इसको कल हम देखेंगे। चलिए।